दोस्तों, समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा तेजी से खत्म हो रहा है। नफरत फैलाने वालों के लिए एक छोटा सा संदेश, हो सके तो पूरा जरूर सुने और आगे शेयर भी जरूर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो घर आमने सामने थे। एक घर में राम प्रसाद और दूसरे में रहमान चाचा रहते थे। कभी ऐसा समय था कि दोनों घरों के बीच कोई दीवार नहीं थी। ईद पर राम प्रसाद अपने बच्चों के साथ सवैयां खाने जाते थे और होली पर रहमान चाचा सबसे पहले राम प्रसाद के घर रंग लगाने पहुंचते थे। गांव वाले दोनों को दो जिस्म एक जान कहते थे, लेकिन फिर वक्त बदला, मोबाइल आया, सोशल मीडिया और उसके साथ आई नफरत फैलाने वाली बातें। हर रोज कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई पोस्ट लोगों के दिलों में जहर घोलने लगी। धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे को इंसान नहीं, मजहब की नजर से देखना शुरू कर दिया, जिसका असर राम प्रसाद और रहमान चाचा के बीच दिखने लगा। उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। जो कभी एक दूसरे के घर की चाबी रखते थे, अब एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते। समय बीतता गया। गांव में दो बच्चे बड़े हुए, राम प्रसाद का बेटा अमन और रहमान चाचा का बेटा सलीम। बचपन से दोनों की दोस्ती मशहूर थी। एक ही स्कूल, एक ही मैदान, एक ही सपने। दोनों ने तय किया था कि बड़े होकर देश की सेवा करेंगे और एक दिन दोनों भारतीय सेना में भर्ती हो गए। पूरा गांव गर्व से झूम उठा, लेकिन उनके पिता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जब अमन छुट्टी पर आता तो सलीम के घर जाने से कतराता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग कुछ ना कह दें। सलीम भी वही सोचता था। दोस्ती बरकरार थी, लेकिन समाज की दीवारें ऊंची हो चुकी। एक दिन सीमा पर भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। दुश्मन की गोलियां लगातार बरस रही थी। अमन और सलीम एक ही पोस्ट पर तैनात थे। अचानक एक विस्फोट हुआ। अमन बुरी तरह घायल हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सलीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। तभी दुश्मन की एक गोली सलीम के सीने में आ लगी। वो लड़खड़ा गया। अमन चिल्लाया, सलीम तुम ठीक हो? लेकिन सलीम मुस्कुरा रहा था। उसने कांपते हुए कहा, यार बचपन में कहा था ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सलीम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल एक और धमाका हुआ और अमन भी शहीद हो गया। 2 दिन बाद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर गांव पहुंचे। पूरा गांव रो रहा था। हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। जब तिरंगे उतारे गए तो दोनों माताएं अपने बेटों से लिपटकर चीख पड़ी। वे चीख ऐसी थी कि पत्थर का दिल भी रो पड़े। अमन की मां सलीम के शव के पास पहुंची। उसने कांपते हुए सलीम के माथे को चूमा और रोते हुए बोली, बेटा तूने मेरे अमन को बचाने की कोशिश की थी ना। सलीम की मां भी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों माताएं एक दूसरे के गले लग गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। तभी सेना के कमांडर ने मंच से एक पत्र पढ़ना शुरू किया। ये पत्र अमन और सलीम ने कुछ महीने पहले लिखा था। पत्र में लिखा था, अगर हम कभी शहीद हो जाएं तो हमारे गांव वालों से कहना कि हमारी कब्र और हमारी चिता देखकर लड़ना मत, क्योंकि सीमा पर हमने कभी ये नहीं पूछा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हम दोनों भारत माँ के बेटे हैं। पूरा मैदान सिसकियों से भर गया। रहमान चाचा की नजर राम प्रसाद पर पड़ी। सालों बाद दोनों की आंखें मिली। दोनों की आंखों में सिर्फ पछतावा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। राम प्रसाद रोते हुए बोले, रहमान हम हार गए उन लोगों से जो हमें बांटना चाहते थे। रहमान चाचा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राम प्रसाद को गले लगा लिया। दोनों बूढ़े बाप अपने जवान बेटों के सामने रो रहे थे। अंतिम संस्कार और दफन के बाद पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ।
वहां एक पत्थर लगाया गया, उस पर अमन और सलीम की तस्वीरें थी। नीचे लिखा था, इन दोनों ने मरकर वो सिखा दिया जो हम जीते जी ना कर सके। नफरत करने वालों के पास दलीलें बहुत होती हैं, मगर मोहब्बत करने वालों के पास दिल होता है। सालों बाद भी जब कोई उस गांव में जाता तो उस पत्थर पर लिखी आखिरी पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें नम हो जाती। दोस्तों, जब भी किसी से नफरत करने का मन करे तो एक बार किसी माँ के आंसू याद कर लेना, क्योंकि बेटा मरने पर माँ ये नहीं पूछती कि हिंदू था या मुसलमान। वो सिर्फ इतना रोती है, मेरा बच्चा चला गया। और आखिरी शेर के साथ ये कहानी खत्म होती है। नफरत की आग बढ़ने ना पाए, बुझा के चल, उठ और प्रेम प्यार की गंगा बहा के चल। फरमान वक्त का है ये हर भारतीय के नाम, मतभेद सारे अपने दिलों से मिटा के चल। होती है शाम, मस्जिद और मंदिर है सामने, एक एक दीप दोनों में पहले जला के चल। धन्यवाद।